नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। साथ ही आज हम आपको लोकसभा और विधानसभा स्पीकर के बारे में जानकारी देंगे। संसद के हर सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। राज्यसभा में इसे सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष कहा जाता है। अब इसी प्रकार राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का भी अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा में इसे अध्यक्ष तथा विधान परिषद में सभापति कहा जाता है। तो वहीं संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अध्यक्ष सदन की गरिमा तथा उसकी स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है, और चूंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए अध्यक्ष एक प्रकार से राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक होता है। अध्यक्ष के पास खास शक्तियां और विशेष अधिकार होते हैं। तो वहीं संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। उनके और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93, 94, 95 और 96 से संबंधित हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन भी करता है। आपको बता दूं, वो निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वो सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अक्षय वर्मा जी। अक्षय वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 0120612793। स्पीकर की शक्ति से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए अगर आप भी कोई कानूनी सहायता चाहते हैं तो डायल करें 0120612793 0120612793। इस नंबर के जरिए आप स्पीकर की शक्तियों से जुड़ी कानूनी जानकारी जान सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप इस नंबर को संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सर, सबसे पहला सवाल मेरा आज यही रहने वाला है कि लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तो शुरुआत में यहीं से करना चाहूंगी। नलिनी जी, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे इस शो पे आमंत्रित किया जी। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल चल रहा है। इस चुनावी माहौल के अंदर जो स्पीकर का जो रोल होता है वो बहुत महत्व होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है। हमारे अभी जो एट प्रेजेंट जो स्पीकर हैं मिस्टर ओम बिरला जी हैं, जो लोकसभा के स्पीकर हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि स्पीकर का बहुत महत्व है और बहुत सारी उसके पास अधिकार हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो स्पीकर ही करता है। स्पीकर किस टाइम पर इलेक्ट होता है, बेसिकली जिस टाइम पर कोई नई सरकार बनती है, नई सरकार का जो फर्स्ट मीटिंग होती है, जो फर्स्ट हाउस के अंदर इलेक्ट होकर आते हैं, तो उस टाइम पर मेजॉरिटी वोट्स के साथ वो लोग स्पीकर अपॉइंट करते हैं, जो सारी संसद की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है जी। और इसकी जो इलेक्शन की डेट्स वगैरह हैं वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो फिक्स करते हैं और ये सिंपल मेजॉरिटी से इलेक्ट किया जाता है जो स्पीकर है जी। सर, आपने बखूबी बताया कि कैसे इलेक्ट होता है। साथ ही साथ अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लोकसभा स्पीकर की शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या होती हैं? जी बिल्कुल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 93 है। 93 के अंदर हमारे संविधान ने स्पीकर को बहुत सारी शक्तियां प्रोवाइड की गई हैं जी। जिसके अंदर अगर मैं कुछ मेजर चीजों को बताऊं तो उसके अंदर सबसे पहला है कि वो कोई भी लोकसभा में कोई सेशन चल रहा है, किसी भी सेशन को वो कंडक्ट करवा सकता है, किसी भी सेशन को किसी टाइम पे एडजर्न कर सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाना हो तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। किसी भी एजेंडा के डिसीजंस होते हैं उन सब चीजों में उनका बहुत सहयोग रहता है जी। वो डिसिप्लिन हाउस के अंदर मेंटेन रहे,
उसका बहुत ज्यादा मतलब ध्यान रखा जाता है। और कोई भी ऐसे इश्यूज हैं जो ऑर्डर्स है वो पास करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाने की उनके पास पावर्स होती हैं। वो पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं टू बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द हाउस। और जो ग्राउंड्स मेजरली लिए जाते हैं स्पीकर के द्वारा, वो होता है बेसिकली डिफेक्शन। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी उन्हें इस तरह की चीज कुछ नजर आती है तो वो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं लोकसभा से। जी बिल्कुल। अक्षय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि विधानसभा के स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है? जी बिल्कुल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे लोकसभा के स्पीकर की, इसी तरह से जो विधानसभा का स्पीकर है जी, उसके अंदर जो रोल रहता है वो बेसिकली स्टेट के गवर्नर का रहता है। इसी तरह से जो इलेक्टेड जो पार्टी है वो फर्स्ट मीटिंग जब कंडक्ट करती है तो उस टाइम पे वो स्पीकर अपॉइंट करती हैं, और इसमें जो सारी की सारी कार्रवाई है वो गवर्नर के नेतृत्व में आकर की जाती है। जी। साथ ही साथ सर, मैं आपसे, देखिए आपने बखूबी बताया कि विधानसभा के स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि विधानसभा स्पीकर की शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? जी, जैसे कि अभी हमने मतलब लोकसभा की बात करी, सिमिलरली अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा के स्पीकर के पास भी वो सारी की सारी शक्तियां होती हैं जो एक लोकसभा के स्पीकर के पास है। सिर्फ फर्क ये होता है कि वो एक स्टेट के लेवल पे होता है, विधानसभा चला रहे हैं, और वो पूरे कंट्री का लोकसभा चला रहे हैं। उनके पास भी इस तरह की सारी शक्तियां, कोई भी मैटर को एडजर्न करना, किसी भी तरह का कोई एजेंडाज हैं उनको डिसाइड करना, उन्होंने जो भी ऑर्डर्स पास किए उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाना, इस तरह की सारी शक्तियां उनके पास होती हैं। जी। अक्षय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या स्पीकर किसी विधायक की सदस्यता रद्द कर सकता है? दल बदल कानून के संदर्भ में बताएं, और अगर हाँ तो किन हालातों में ऐसा किया जाता है? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे हिंदुस्तान में अभी इलेक्शन का माहौल है। जी। इस इलेक्शन के माहौल में बहुत सारे नेतागण इस तरह से होते हैं जो कभी एक पार्टी में, फिर वो दल बदल कर किसी दूसरी पार्टी में आ जाते हैं और चुनाव वो दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं। तो इसके जब भी कोई सिचुएशन सामने आती है स्पीकर के सामने, तो स्पीकर के पास पावर होती है उसको डिस्क्वालीफाई करने की। और इसी डिस्क्वालिफिकेशन का जो ग्राउंड है ये, इसको बेसिकली डिफेक्शन बोलते हैं, कि डिफेक्शन के ग्राउंड पे स्पीकर किसी भी की भी सदस्यता रद्द कर सकता है। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या स्पीकर के आदेशों का न्यायिक अवलोकन या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जी। वैसे जो कानून है उस कानून में इस तरह की कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी हुई है, लेकिन अदरवाइज अगर हम कई जजमेंट्स की बात करें या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर्स की बात करें, वहां पे कई सारे केस लॉज हमारे पास इस तरह से हैं कि जिसके अंदर वो स्पीकर की पावर्स या स्पीकर ने जो ऑर्डर्स पास किए हैं या स्पीकर ने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया है, उसका वो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जी। साथ ही साथ अक्षय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को लेकर केंद्र से जवाब मांगा है। इस जनहित याचिका में लोकसभा और 5 राज्यों की विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर नहीं होने पर चिंता जताई गई है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है, ये जरूर बताएं। जी बिल्कुल। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के कई मामले हैं, जिनमें से अगर मैं एक छोटा सा मामला आपसे डिस्कस करूं तो वो है नबाम रेबिया का मामला। जी। उन मामले में वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का मामला है, जिसके अंदर गवर्नर को कोर्ट ने पावर दी है आर्टिकल 180 क्लॉज 1 के अंदर कि आप किसी भी तरह से भाई डिप्टी स्पीकर को आप अपॉइंट कीजिए, और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करते ही जो पावर स्पीकर के पास होती है, जी, स्पीकर की गैर मौजूदगी में वही सब पावर डिप्टी स्पीकर जो होता है वो यूज करता है और संसद की कार्रवाई को, सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। जी, लगातार कानूनी जानकारी के साथ हमारे साथ अधिवक्ता अक्षय जी बने हुए हैं। अक्षय जी, आपने बखूबी बताया कि डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि डिप्टी स्पीकर के पास कौन सी शक्तियां होती हैं? जी,
डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है जिस टाइम पे कई बारी स्पीकर अगर अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी स्पीकर का हम प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। और डिप्टी स्पीकर के पास सारी उस तरह की शक्तियां होती है जो एक स्पीकर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर का रोल आता है और वो सारे एजेंडाज वगैरह जो भी हाउस के हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना, कोई भी ऑर्डर्स वगैरह वो पास कर सकते हैं और उनका कोई भी किसी भी तरह का संसद को एडजर्न करना या मतलब किसी भी तरह का जो सेशन है उसको कुछ समय के बाद दोबारा रिकॉल करना, ये सब तरह की सारी पावर्स डिप्टी स्पीकर के पास भी होती है। जी, साथ ही साथ सर डिप्टी अगर स्पीकर की बात करें तो मुख्य जिम्मेदारियां कौन सी होती हैं डिप्टी स्पीकर की? जी, मुख्य जिम्मेदारी की अगर बात करें तो उनकी बेसिक जिम्मेदारियां यही होती हैं कि संसद को ठीक तरह से चलाया जाए, हर तरह का डिसिप्लिन मेंटेन रहे, किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर है, कुछ है इस तरह का कुछ भी मतलब संसद की कार्रवाई के दौरान ना हो। जी बेसिक ये। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि विधानसभा स्पीकर की मुख्य जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? जी, विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारियां जैसे अभी हमने बात की कि लोकसभा के स्पीकर के पास जो पावर्स है उसी तरह की पावर्स विधानसभा के स्पीकर के पास भी रहती हैं। वो विधानसभा के अंदर जो भी कानून, किसी ने कोई बिल पास किया है, किसी ने कोई बिल प्रेजेंट किया है, उनको आगे प्रोसेस करना, जो एजेंडाज हैं उन पे कोई डिस्कशन करना, किसी भी तरह के डिसिप्लिन वगैरह विधानसभा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इन सब तरह की सारी पावर्स उनके पास होती हैं और वो इस तरह के सारे फंक्शंस करते हैं। जी सर, आपने बखूबी बताया कि किस प्रकार से लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति होती है, किस प्रकार से विधानसभा के स्पीकर की नियुक्ति होती है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति किस प्रकार से होती है? जी, डिप्टी स्पीकर की अगर हम नियुक्ति की बात करें तो डिप्टी स्पीकर अगर हमें विधानसभा में नियुक्त करना है तो इसमें मेन रोल आता है गवर्नर का, जो कि इन कंसल्टेशन विद जो सीएम होता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ कंसल्ट करके वो डिप्टी स्पीकर अपॉइंट कर देते हैं। जी, इसके पास वही सब तरह का कार्यकारिणी को आगे चलाने का भार रहता है उनके पास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी आपका हमारे साथ जुड़कर स्पीकर की शक्तियों से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहरहाल फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।